चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी खबर देते हैं, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विजयपुर दौरे पर हैं। प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। क्षेत्रीय सभा समाज की बैठक को भी संबोधित करेंगे। तो क्षत्रिय समाज की बैठक को संबोधित भी करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर आज विजयपुर चुनाव की कमान संभालते नजर आएंगे। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, बुधनी और विजयपुर, जहां पर लगातार पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर। आपको बता दें कि आज नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव प्रचार करेंगे पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में और क्षत्रिय समाज के बीच पहुंचेंगे बैठक में। और आपको बता दें कि इस बीच लगातार जो विजयपुर उपचुनाव है ये बीजेपी के लिए साख का प्रश्न बना हुआ है, जहां पर रामनिवास रावत बीजेपी प्रत्याशी हैं और उनको लेकर लगातार तमाम दिग्गज वहां पर पहुंच रहे हैं, पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में वोट अपील कर रहे हैं। चलिए इसलिए रुक करेंगे न्यूज रूम का, जहां हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ जुड़ी हुई है। नवजीत, विधानसभा उपचुनावों को लेकर लगातार बीजेपी के जो तमाम दिग्गज है पहुंच रहे हैं तमाम ऐसी जगहों पर जहां पर उनके प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। अगर विजयपुर की बात कर ली जाए तो विजयपुर में भी लगातार चाहे नुक्कड़ नाटकें हो, जनसभाएं हो या फिर बैक टू बैक जनता के बीच पहुंचने का जो क्रम है वो लगातार जारी है, जहां पर आज नरेंद्र सिंह तोमर पहुंच रहे हैं और कल भी लगातार जनता से मुखातिब होते नजर आए और आज फिर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बहुत कम समय शेष है विजयपुर उपचुनावों के लिए। रामनिवास रावत वहां से कैंडिडेट हैं और कुल मिलाकर भाजपा के लिए साख का प्रश्न तो है ही और साथ ही रामनिवास रावत जी के लिए भी ये एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं और ये सीट बचाना बेहद अहम हो जाता है। बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का जो है विजयपुर में दौरा है। आपने देखा कल भी वहां पर जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए थे और चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में। वहीं आज भी वो विजयपुर में ही है, यहाँ पर जनसभाएं करेंगे और अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे। वहाँ पर जो नुक्कड़ नाटकों का भी जो आयोजन होगा और इसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो चुनाव प्रचार करते हुए वो नजर आएंगे, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनाव प्रचार जो है बढ़ता ही जा रहा है। अब बीजेपी पूरी अपनी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। बैक टू बैक दिग्गजों के दौरे विजयपुर और बुधनी में दोनों ही जगहों पर जो है लगातार चल रहे हैं। इससे पहले देखा गया है कि अगर विजयपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है उन्होंने भी वहाँ पर रोड शो किया और उनके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा भी वहाँ पर मौजूद थे। और रामनिवास रावत की अगर बात कर ली जाए तो वो भी जो है चुनाव प्रचार करते नजर आ। कांग्रेस भी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं रामनिवास रावत देखा जा रहा है कि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए हैं और अब उनकी जो है साख पर दाव लगा हुआ है। वो अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे, वो भी अपनी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव प्रचार तेज होता हुआ नजर आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी लगते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं और देखा जा रहा है कि आदिवासी वोटर्स को साधने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस भी कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर नवजीत, चाहे जाति समीकरण की बात की जाए या फिर क्षेत्रीय समीकरण की बात की जाए, लेकिन आज देखिए सामाजिक समरसता के कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे, क्षत्रिय समाज की बैठक में भी शामिल होंगे। तो हर वर्ग को साधने का प्रयास बीजेपी कर रही है, चाहे वोटर्स को लुभाने की बात हो या फिर जनता के बीच अपनी साख बचाने की बात हो। तमाम दिग्गजों का वहां पर पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, क्योंकि 2 ही सीटें हैं जहां पर उपचुनाव है और दोनों सीटें दोनों ही पार्टियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और रामनिवास रावत जी की अगर बात की जाए 6 बार के विधायक रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी लगातार उनको विरोध का सामना करना पड़ा जनता के बीच जब वो पहुंचे, और इस बीच जो बांधवगढ़ में हाथियों का मामला हुआ उसको लेकर भी कांग्रेस उनको घेरती नजर आई है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा यहां पर मामला डावाडोल होता नजर आ रहा है और यही वजह है कि तमाम जो दिग्गज हैं एक के बाद एक वहां पर पहुंच रहे हैं और जनता के बीच बीजेपी की जो एक छवि है उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं विजयपुर उपचुनाव जीतने के लिए तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से लगातार जारी हैं।
बिल्कुल, अगर बीजेपी की बात कर ली जाए तो जो डैमेज कंट्रोल हो रहा है उसको ठीक करने की बीजेपी यहाँ पर पूरी कोशिश करती हुई नज़र आ रही है। इसीलिए देखा जा रहा है कि बीजेपी के दिग्गज नेता जो है चुनावी प्रचार में मैदान में जो है जुटे हुए हैं, ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। आदिवासी वोटर्स की बात कर ली जाए, क्षत्रिय समाज की बात कर ली जाए, तो दोनों ही वर्गों के साथ साथ अन्य वर्गों को भी साधने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है सत्ता पक्ष पर, और ये आरोप भी लगा रहा है कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, क्योंकि देखा गया है कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। 6 बार के आपने बताया विधायक भी हैं और अब जो है इस बार बीजेपी में शामिल हो गए। अब देखने वाली बात ये होगी, काफी दिलचस्प हो जाएगा ये चुनाव, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। अब जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को कितने सही ढंग से रख पाते, ये देखने वाली बात होगी। और विजयपुर की जनता जो है अपने मत का 13 नवंबर को प्रयोग करेगी। 13 तारीख को मतदान है, तो समय बहुत ही कम बचा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए दोनों ही पार्टियां अपनी ताकत झोंकते हुए यहाँ पर नजर आ रही हैं। और 2 दिन से नरेंद्र सिंह तोमर भी विजयपुर में ही अपना जमावड़ा बनाए हुए हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और संवाद करते हुए नजर, नुक्कड़ बैठकें कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जनता के बीच लगातार पहुंच रहे हैं नरेंद्र सिंह तोमर और विजयपुर की जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अब विजयपुर में किसकी विजय होती है नवजीत, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोपहर 12 बजे विजयपुर के हरे कृष्णा पैलेस होटल में क्षत्रिय समाज की बैठक को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे कोठारी पैलेस में आयोजित सामाजिक समरसता सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आपको बता दें कि लगातार 2 दिन से नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा जो उपचुनाव है उसके लिए विजयपुर पहुंचे हुए हैं और लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं। आज क्षत्रिय समाज के बीच भी बैठक में शामिल होंगे, सामाजिक समरसता कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे।